Good evening, everyone. Amay and Amit, welcome to Conquer Academy. See, अभी 14 मार्च को एमसीए का एग्जाम हो रहा है. ऑन दैट बेसिस हमने आपका एक इंटरव्यू रखा था कि आपका प्रिपरेशन कैसे हुआ था. एंड अभी आपके 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसका भी आपका एक्सपीरियंस कैसा था. सो दैट एक बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा कि आगे प्रिपरेशन कैसे करना है, अच्छा स्कोर लाने के बाद कितना अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है. एंड बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू फॉर योर प्लेसमेंट. तो थोड़ा थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें एंड अमित, आपका जो भी प्लेसमेंट हुआ है एंड आपका जो भी स्कोर था या रैंक था, थोड़ा एक आपका आइडिया दे दीजिए बच्चों को, देन वी कैन स्टार्ट. फॉर सब जो भी व्यूअर्स है उनके लिए, अमय एंड अमित दोनों 2021 बैच के स्टूडेंट्स, 2022 बैच के स्टूडेंट्स थे. और बोथ गॉट एसपीआईटी. तो उनका भी इंट्रोडक्शन सुनते हैं हम, ठीक है. यस अमय. Hello, sir. My name is Amay Joshi, and I'm from 2022 batch. I gave my MHMCA CET in 2022, and I scored 99.48 percentile, वेरी same गुड. as Amit. I met दोनों Amit के on the सेम थे. first day. हाँ. On the first day when I went to take admission, when I went to pay the fees actually, and I got placed at OMP Andheri. It's a multinational company, and I got placed in the Super Dream package category. Very good. Congratulations Yeah. for that. Thank you, sir. Okay. Thank you. Amit, you can go. Yeah, so my name is Amit Anand Savarkar. I'm from 22 batch. I've been selected for SPIT. I have given MCACT and scored 99.48 percentile in it. And I have secured 111 Maharashtra state rank. And then I have got SPIT college. Currently, I have been selected in Citus Tech Healthcare Technology company. It is a unicorn company with an overall turnover of 2,000 billion. So it is not a startup and it is not a multinational. It is in between. So it's a In unicorn between. company. That's So yeah, very good. That's very good. and my Okay. joining is from Congratulations 15th of both of Jan. you. Yeah. Okay. My next question is कि generally देखो after graduation you have both options like MCA भी है और most of the students choose MBA. So why you, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर एमबीए बेटर है या एमसीए बेटर है. सो माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई यू प्रेफर एमसीए ओवर अदर पीजी कोर्सेज, जनरली व्हाई यू प्रेफर एमसीए ओवर एमबीए एंड अदर कोर्सेज. Yeah. यस अमय. So यस अमय. तो Sorry, सर मैंने Amit is एमसीए going on. चूज किया क्योंकि मैंने एमसीए इसलिए चूज किया क्योंकि मेरा पहले से इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में था. अभी कंप्यूटर्स में करियर करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज है अवेलेबल. पर अभी मेरा मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ है वो बीएससी कंप्यूटर साइंस मैंने किया है. वो भी एक मीन्स कह सकते हो आपकी मिडिल टियर कॉलेज है, कीर्ति कीर्ति कॉलेज है दादर में. तो वहां से मैंने किया था. तो वहां से ओके. अगर मैं कुछ आगे नहीं करता था तो मुझे जॉब के चांसेस और कुछ अलग ज्यादा सीखने के चांसेस बहुत कम थे. तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी था. तो उसके लिए मैंने फिर कोर्सेज सर्च किए कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर रहेगा. तो मेरा एमसीए चूज करने का रीजन इतना ही था कि मैंने सिलेबस देखा है एमसीए का, मैं सब देखा था. तो उसमें मुझे पता चला कि जो सिलेबस है और जो सब्जेक्ट्स है वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है, जो मुझे आगे जाके मेरे कॉर्पोरेट करियर में या मेरे इंडस्ट्री में यूज होने वाले हैं. और मैंने अलग कोर्सेज के भी सिलेबस कंपेयर किए तो वो इतने रिलेवेंट मुझे नहीं लगे, इसलिए मैंने एमसीए चूज किया एज अ एज अ वेरी गुड पोस्ट डिसीजन ग्रेजुएशन. एक्चुअली. वेरी गुड डिसीजन. ओके अमय. Yeah, sir. So I've done BSc IT from Gyan Sarna College, Thane. And as Amit said, after BSc, the chances for job are pretty less as compared to after masters. So there are two options after that. We have MBA and we have MCA. Well, MBA takes us more to the business, and MCA, as the name suggests, it's Masters of Computer Application, right? So those students who have genuine interest in computers and the coding and etc., the development options and the other IT jobs as well, they should. I think, my opinion, from my side, I would suggest them to go for MCA, as they can do more by completing MCA rather than MBA. यस. If the students सो are more मेनली आपको confident, टेक्निकल फील्ड में अगर, mainly if the students are more मोस्ट confident in their computer टेक्निकल फील्ड में skills. अगर सर,
और सेकेंडरी ये चीज अगर मैं मतलब आप एक नोटिस कर पा रहा हूँ कि आफ्टर मतलब बीसीए आपका अगर नॉर्मल कॉलेज से भी है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर एमसीए अगर आपका बेटर कॉलेज से तो प्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा है। जैसे आप दोनों ने जो बताया आपके जो ग्रेजुएशन के कॉलेज थे आई थिंक बहुत एवरेज कॉलेजेस थे, राइट? अमित एंड अमित दोनों के कॉलेज एवरेज थे, बट हाँ सर। आफ्टर दैट जो आपको अभी एसपीआईटी मिलने के बाद जो प्लेसमेंट मिला है, तो आपका जो ग्रेजुएशन कॉलेज है उसका ज्यादा इसका एक पर इम्पैक्ट नहीं है, नहीं नहीं। राइट? हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी सोचते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन का अगर सीजीपीए कम है तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम होगा क्या? तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? नहीं आएगा, आ सकते हैं सर, पर अगर ऐसा रहता है भी कंपनीज के अलग अलग वो डिपेंड रहते ऑन कंपनी क्राइटेरिया, है, राइट? कंपनी के क्राइटेरिया के क्राइटेरिया ऊपर रहते हैं, डिपेंड। तो वो ओके। पीछे भी देखते हैं, और मोस्टली वो 10-12 के परसेंटेज ज्यादा देखते ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आपका जो एमसीए का सीईटी का मेनली प्रिपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली व्यूअर्स हमारे वही है और वही स्टूडेंट्स अभी आपको मतलब देखने वाले हैं, तो जनरली आपने कितने दिन पहले आपका जो एमसीए का सीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? थोड़ा आप बता सकते हो? अमित, यू कैन गो फर्स्ट। हैं। अमित। सो सर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months पहले चालू किया था prep। ओके। पर कैसा था कि सर मैं एक क्रिकेटर भी हूँ। सो मैं एक डिवीजन लेवल क्रिकेट खेलता हूँ। सो ओके। मुझे मैंने स्टार्ट तो किया था प्रिपरेशन, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मेरा जो ओरिजिनल प्रिपरेशन था वो जस्ट लास्ट 2 वीक्स में मैंने किया था। तो मैं मोस्टली फोर बाप टू रे, फाइव आवर्स डेली बिफोर एग्जाम करता था। तो मैंने उतना ही प्रिपेयर करके एग्जाम दिया था। वेरी गुड। तो 4 to 5 weeks मतलब 2 weeks में बहुत अच्छा स्कोर लाया था हाँ। तुमने। ओके, दैट्स वेरी गुड। हमें। Yeah, sir. So just like Amit, even I am a sportsman. I used to play football, but a month before the exam, I got injured. My ACL got tore, so I started giving more time to studies, and still for the first 4 to 5 days, I couldn't give that much of time. But in the last 20 to 24 days, I I recall giving at least 12 to 14 hours per day, and I had done revision at least twice, more than twice actually. But whatever I did, it was in the last 24 days, and I won't suggest this the same track for anyone else. Like if you guys have the exam starting from March, then I think it's better that you start now. अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट भी है, लाइक लास्ट मिनट प्रिपरेशन। अभी तुम यू गॉट लकी कि तुम्हें अच्छा Yes. स्कोर आया है। हर किसी का पॉसिबल नहीं है। अभी ठीक है, वही ट्रैक पे तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन जर्नी था वो कैसा था, और डेली तुम कितने आवर्स प्रिपरेशन करते थे, और कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे रहे थे, और किस तरह से तुमने प्रिपरेशन किया, वो एक मैं पूछना चाह रहा हूँ। यस अमित। या सर, तो मैंने जैसे बोला 2 महीने पहले प्रेप स्टार्ट किया था। तो वो पहले 2 मंथ्स मैंने मोस्टली 2 आवर्स में करता था स्टडी। तो ओके। मोस्टली उसमें मैं एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करता था, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूलेज है वो, और उस पे जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा मुझे टफ जाता था। टफ इसलिए क्योंकि टाइम फ्रेम भी एक है इस एग्जाम में कि आपको मोर क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैंने एप्टीट्यूड के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी लॉजिकल, इंग्लिश और कंप्यूटर्स का मैं थोड़ा सा ही प्रिपेयर करता था। लेकिन लास्ट 2 वीक्स में मैंने इक्वल वेटेज देने का सोचा था, पर मैंने मोस्टली एप्टीट्यूड पे ही ज्यादा फोकस किया, क्योंकि और मेरा एप्टीट्यूड इजी भी होता है तुम लोगों को? अकॉर्डिंग, हाँ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए एप्टीट्यूड थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा था बाकी 3 टॉपिक्स। इसलिए मैंने एप्टीट्यूड पे मेरे लिए मैथ्स इजी लग रहा था तुम्हें? थोड़ा टफ लग मैथ्स रहा इजी था लग ऐसे रहा था बोल, तुम्हें? थोड़ा टफ लग रहा था मैथ्स ऐसे बोल रहा मैथ्स हूँ। इससे मैंने मैथ से बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड में। ओके, मैथ्स टफ लग रहा था, ठीक है। नहीं, मैथ्स क्योंकि मोस्टली बच्चों का वही कि सर मैथ्स टफ जा रहा है बहुत, ऐसा बाकी कुछ नहीं, हाँ। इसलिए। सर मेरा मैथ्स वैसे अच्छा है, पर मैं ऐसा ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस क्वेश्चन का, क्योंकि लिमिटेड टाइम फ्रेम है और क्वेश्चंस ज्यादा है। तो हाँ, उसके लिए नंबर ऑफ आपको क्वेश्चन ज्यादा है। रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, डेली कितना आवर्स पढ़ रहे थे हमें, तो वो भी एक थोड़ा बता दो हमें, डेली एवरेज। मैं हाँ। 2 to 3 आवर्स, एवरेज आप बोलोगे तो 2 to 3 आवर्स में पढ़ रहा है। पर मोस्टली और अभी मैक्सिमम अगर कितना जैसा था टाइम? कि मैक्सिमम कैसे, मैक्सिमम कितना टाइम पढ़ाई की तुमने एक दिन में ऐसे? मैक्सिमम मैंने 6 to 7 आवर्स भी की, ओके। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने इतना हर हर टॉपिक में, अभी एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, लाइक राइट। वॉल्यूम्स हो गया और ऐसे जो है टॉपिक्स सब।
तो मैंने हर हर टॉपिक को करना नहीं चाहा, मैंने हर टॉपिक चूज नहीं किया, मैंने ऐसे टॉपिक चूज किए जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मोस्टली आते हैं, ऐसे टॉपिक राइट, सर्च किए, उसका एक लिस्ट बनाया और उसी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने वेरी पहले मैंने फॉर्मूले सर्च किए, उसके फॉर्मूलेस को प्रिपेयर किया और मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया। राइट। और मैं, व्हाट अबाउट यू? Yeah, sir. So for my preparation, I started with logic. Doing logic gave me a sense of accomplishment. Like थोड़ा थोड़ा हो रहा था, like बराबर हो रहा था, like समझ में आ रहा था what the topics actually were. And as my maths was not that strong, so I preferred doing logic first. मैंने पूरा logic का portion complete कर लिया था within the रीजनिंग बोल रहे हो? first लॉजिक मीन्स यू आर सेइंग logical रीजनिंग, राइट? reasoning. Yes, यस, yes. यस, लॉजिकल रीजनिंग। So logical reasoning I completed within 10 to 12 days. ओके, No, not 10 to 12, I guess less than that. And then I moved on to maths because logic, I had done logic pretty good. And उसके वजह से I got a sense of accomplishment, like आ गया था, confidence आ गया था to solve questions. And I carried on that routine towards maths and it helped me a lot. So after that, I went on to maths, and in the last 10 days, for the first 4 days, I went for the computer fundamentals. I gave 2 days, 1.5 days for English, I guess, 1 to 2 days, and rest all of the days I did question paper solving. ओके। मोस्टली मतलब तुम्हारे हिसाब से रीजनिंग अगर कोई बंदा 10 से 12 डेज भी दे देता है अच्छे से, तो भी रीजनिंग पार्ट कवर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. After all, everything depends on the understanding level, like कितने जल्दी click होता है, हाँ, कितने वो भी जल्दी चीज है। नहीं, grasp कर पाता है. वो तो फैक्टर्स अलग आएंगे, आईक्यू कितना है, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग कितना है। Yes. बट रीजनिंग का अगर आप देखोगे तो इतना सिलेबस है भी नहीं ऑनेस्टली। थोड़ा बहुत Yeah. सिलेबस और 25-26 अटेम्प्ट ऑलरेडी बच्चों का हो जाता है। मैं बच्चों को भी वही बताता Yes. रहता हूँ कि आप रीजनिंग सही से करते हो तो 25 प्लस अटेम्प्ट आप रीजनिंग में ही कर सकते हो, विच इज वेरी गुड नंबर आउट ऑफ 30, राइट? अभी आप लाइक प्रिपरेशन में तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया होता? आई थिंक यू एंड बोथ जो थे आप कॉन्कर एकेडमी के जो हमारा रेगुलर बैच था उसमें थे, राइट? Yes. तो ये I was in the जो crash बैच था, course. जो लेक्चर्स थे, रेगुलर बैच में थे ना या रिकॉर्डिंग बैच में थे? Crash course. क्रैश कोर्स बैच में, ओके, फास्ट ट्रैक मेरी बैच क्रैश कोर्स नहीं था। में। ओके, ओके, ग्रेट। तो आपको उस क्रैश कोर्स का कैसे फायदा हुआ, या लेक्चर्स हुआ या टेस्ट सीरीज, उसका एक्चुअल में आपको फायदा हुआ तो हुआ, बट कैसे हुआ? या कितने टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट किए, कितने उसके कितने क्वेश्चंस के मतलब जो क्वेश्चंस थे उसके, उसका लेवल, और जो एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल था उसमें कितना सिमिलैरिटी थी, तो उसके ऊपर थोड़ा एक बता सकता हूँ? तो दैट क्या बच्चे अभी बहुतली बच्चे जो है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसको सीरियसली नहीं ले रहे। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, लास्ट में मॉक टेस्ट करेंगे उसका फायदा होगा। बट ये कि टॉपिक वाइज टेस्ट का आपको कितना फायदा हुआ था, या आपने किस पे ज्यादा फोकस किया था, सो दैट वो भी लोग उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आप बताओगे तो सही रहेगा, अमित। सो पहली बात तो सर, टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उनके पास टाइम है 3 मंथ्स ऑलमोस्ट है, राइट? तो उनको 14 मार्च को एग्जाम है, तो 2 मंथ्स तो है आराम से, कोई 2.5 मंथ्स है। प्रॉब्लम ओके, नहीं। सो अभी अगर वो टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उनको उन टॉपिक्स का बहुत क्लियरिटी आएगी, दे विल बी वेरी क्लियर। अगर कुछ टॉपिक्स है जो उनको टफ जा रहे हैं तो दे माइट थिंक कि अगर टाइम कम है एग्जाम में तो दे विल नॉट गो टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। राइट, सो अगर उनको 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 क्लियरिटी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स उनको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और जो अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक तो वो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, वो उनको समझने के लिए अभी टॉपिक वाइज टेस्ट उनको देना बहुत जरूरी है। और बाद में मॉक टेस्ट इज फॉर टू मैनेज द टाइम। इफ सब क्वेश्चन सब टॉपिक से एक साथ आएंगे उस मॉक टेस्ट में तो तुम कैसे टाइम मैनेज करोगे, उसके लिए मॉक टेस्ट होते हैं। तो मैंने भी जो 2 मंथ्स से प्रिपेयर स्टार्ट किया था तो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देता रहा। उससे मेरे जो टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे वो और स्ट्रांग होते गए। और ओके। लास्ट 2 वीक्स में मैंने भी मॉक टेस्ट मोस्ट ऑफ द मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व किए, उसी का मुझे फायदा हुआ एग्जाम। और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थे, तुमने जो एग्जाम में फेस किए एंड जो मॉक टेस्ट में हाँ थे, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम थी या मॉक टेस्ट हाँ, में ज्यादा सेम थी? थी, मेरे हिसाब से तो सेम थी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा। ओके। क्वेश्चंस ऑफकोर्स अलग थे पर लेवल आप बोलोगे क्वेश्चंस तो नहीं, वैसा ऑफ कोर्स ही या क्वेश्चन तो अलग रहेंगे। नहीं, मतलब कभी कभी उसमें सर रिपीट हो जाते हैं इसलिए। नहीं, एमसीए का क्या है कि वो सीईटी सेल का जो लाइक क्वेश्चन डिसाइड करने वाला जो बॉडी हो, हर साल चेंज होता रहता है ना।
तो उसकी हाँ, वजह से क्वेश्चन का आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स भी हर साल अलग अलग आ रहा है yes, कि right. एक साल में डिफरेंशियल पे क्वेश्चन ज्यादा थे, एक साल में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन थे। तो फिक्स पैटर्न नहीं है, तो उसकी वजह से रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम है। फिर भी जो टेस्ट सीरीज के एक दो क्वेश्चन हमने निकाले थे लास्ट ईयर भी, एक चार पांच क्वेश्चन सेम एज इट इज जो टेस्ट सीरीज में होते रिपीट हुए थे। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे सब टेस्ट सीरीज से जाते नहीं, इसलिए उनको आइडिया नहीं होता है। तो ठीक है, मतलब फायदा होगा उस लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे तो, राइट। Yes, yes, हमें yes. Sir, according to my opinion, like I started very late, so I didn't had the time to give the topic wise test. But everyone like who are starting now or who are preparing right now, they should focus more on the topic wise test, because when I completed my entire portion and I started solving papers, I remember sending you a message that I'm getting blank in 4 or 5 questions. And ओके, after that, I started revising the entire portion again, the logic and the maths part. And राइट। that that thing I managed to revise everything within 2 days, because I'd already done it thoroughly. I just needed a small revision. But for students who have 2 months starting from today, I suggest that they should do the topic wise test. After every 5 topics, they should do the complete 5 topics test again, to not forget what they have learned so far. Like when the time frame is reduced, we cover small amounts of portion over a few days, right? So it's easier to forget the questions and the logic we applied for the particular questions. So the topic wise tests are very important for students to avoid getting blank after a while at the end. And what about mock test? Mock test is also Yeah, the mock important. test questions were pretty similar. Like the level of difficulty was similar. When I was solving the exam, when when I came out of the examination center, I told my dad that almost 90% of the questions were like similar to the questions I used to solve in the revision, sorry, mock test papers, which are ओके, provided in the app. सो राइट, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो गई मॉक टेस्ट की, सिमिलरिटी ऑफ Yeah, क्वेश्चन होने की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि यार yeah, चलो ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने किए हुए हैं, राइट। चलो ठीक है, अभी yes, ये तो हुआ लेकिन हमसे सीईटी के बारे में। आफ्टर दैट यू गॉट एडमिटेड इन एसपीआईटी, राइट। तो अभी ये टू कोर्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि ऑलरेडी जो फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ऑफ प्लेसमेंट के लिए भी जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ सेशन बनाते हैं। तो मोस्टली जो 2 इयर्स के जो कोर्स आपका 2 इयर्स का कोर्स है एमसीए, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सब्जेक्ट वाइज हुआ या बाकी चीजों के वाइज भी हुआ? तो क्या मोस्टली अमित, क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए? सर, चैलेंजेस ऐसे है कि अगर आपको पहली बात तो जो एप्टीट्यूड की उनकी प्रैक्टिस हो रही है अभी एमसीए के लिए, वो उनको उनके प्लेसमेंट्स में भी बहुत यूजफुल है और काम में बहुत आएंगे, ओके, काम आएगी। क्योंकि राइट। हमारा कैसा हुआ सर, हमारा जो कोर्स था वो 2 इयर्स का न होते हुए हमारा सिर्फ 1.23 मंथ्स का ही हुआ है ड्यू टू कोविड। हाँ, जो चालू यस, होना राइट। चाहिए था जून से, वो चालू हुआ है नवंबर से। तो हमको सेमेस्टर 3 के बाद प्लेसमेंट का प्रेप करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। राइट। तो उसके लिए अभी अगर आपका एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको, अगर आप प्लेसमेंट के बाद मीन्स कॉलेज मिलने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो रेगुलरली करना चाहिए इसके लिए, प्लेसमेंट्स के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। प्लेसमेंट का जो प्रिपरेशन है, लाइक तुम एडमिशन के बाद तुरंत स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा, ये बोल रहे हो, राइट? बहुत अच्छा रहेगा सर, उनके लिए प्रॉफिटेबल है। और उनका कॉलेज का सब स्टडी और प्लेसमेंट का स्टडी वो इजीली मैनेज हो जाएगा बाद में। मोस्टली कंपनीज का क्या क्राइटेरिया, पहले टेस्ट लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है, या मतलब मोस्टली डायरेक्टली सर इंटरव्यू होता प्रोसेस है? प्रोसेस ऐसा रहता है, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उसके बाद ओके, कंपनीज पर डिपेंड है। कोई कंपनीज 2 टेक्निकल राउंड्स और फिर एचआर राउंड लेती है, किसी का और ज्यादा बड़ा प्रोसेस है। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए कंपलसरी है? मोस्टली है सर। उसके बाद फिर अगर कोई मीन्स कम्युनिकेशन वाला रोल हो तो उनका जीडी राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। ओके, वो डिपेंड्स ऑन तो कंपनी और जनरली डिपेंड्स ऑन रोल। तीन तीन प्रोसेस चार प्रोसेस मेनली मेरे हिसाब से होगी। पहला तुम्हारा एप्टीट्यूड हो रहा है, हाँ, राइट। सेकंड जीडी हो रहा है। थर्ड यस, तुम्हारा टेक्निकल होगा, और फोर्थ एचआर राउंड होगा, राइट, अगर एचआर राउंड होता है। जनरल प्रोसेस होगी तो। बट एप्टीट्यूड इज द फर्स्ट स्टेप। तो एप्टीट्यूड अगर आप क्लियर नहीं करते तो आप हाँ, टेक्निकल में कितने भी अच्छे यस। हो तो वो फायदा नहीं उस चीज का। कितने भी तुम्हारे पास स्किल्स है, इफ यू आर अ गुड कोडर आल्सो, if you are not clearing the aptitude, then you are not getting any chance to showcase your skills to an interview. हाँ, मतलब वो प्लेटफॉर्म ही नहीं अवेलेबल होगा तुम्हारा स्किल्स Yes, दिखाने के, तो फायदा नहीं उस चीज yeah, का। तो एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट, राइट। yes, ओके, हमें definitely. तुम्हारा भी सेम कहना है, हमें।
Well, सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एज अमित सेड, हमारा जो कॉलेज का पूरा था, लाइक द एंटायर 1 year ऑफ एंटायर एमसीए करिकुलम, वी फिनिश इट, वी आवर फर्स्ट डे वाज एट 15 November 2022, and we gave our last exam on 18th, like in my case. Amit, I guess he gave his last exam on 22nd or 23rd. So Same page. yeah, so like we completed the entire 1.5 year curriculum within the part of 1 year, एंड वो Okay. थोड़ा सा हम लोग को फास्ट कवर अप करना पड़ा था, नो डाउट। एंड थ्रू आउट द ईयर, आई आई कांट से द चैलेंजेस, बट जो प्रिपरेशन पार्ट है उसके टाइम पे मेनली स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द एप्टीट्यूड दे यूज टू सॉल्व द एमसीए सीईटी क्वेश्चंस, like they will play a huge part in, as Amit said, in the aptitude questions, the first level. Then after that comes the there are different kinds of stages for every company. Some companies may have physical interview rounds, 2 or 3 physical interview rounds. They can club it with the technical rounds, or they have individual HR rounds as well. So along with the technical skills, I think the communication and presentation skills are also very important, and the aptitude skills. सो मेनली Just the एप्टीट्यूड के मतलब एप्टीट्यूड स्किल्स तो चाहिए, उसके बाद तुम्हारे कोडिंग स्किल्स है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है अगर आपको अच्छी yes, कंपनी में जाना है तो, राइट? ओके। yes, Should start नेक्स्ट ये solving था कि questions in late code also. ओके, If you want to, I mean, टेक्निकल राउंड क्लियर करने के लिए तो मेनली आपका जो कोडिंग का नॉलेज वही इम्पोर्टेंट था, राइट? हाँ मीन्स हेलो। वो भी कंपनी पर ही डिपेंड करता है। टेक्निकली अभी उनको चाहिए अगर कि तो आप बहुत अच्छे लेवल के कोडर हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो आपको वो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। पर कोई कोई कंपनी ऐसे रहते हैं कि आपको अगर सिर्फ ओके। बेसिक नॉलेज भी हो, इफ यू कैन से कि मुझे अभी फॉर एग्जांपल मेरा पाइथन था तो मेरे पाइथन में अच्छा नॉलेज है, आई कैन से आई कैन रेट मी अप टू 8 और 8.5 इन पाइथन। सो वो आपको शोकेस करते आना चाहिए। मीन्स आपको आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए रेज्यूमे पे। तो लेकिन अभी सिंपल है उनके कि पास टाइम आप है। आपका जहाँ पे स्किल है वहां पे आप इंटरव्यू लेके जा सकते हो, राइट? यस राइट। अभी सर मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, जो मेरा जहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ वो जावा डेवलपर का रोल था। ओके। लेकिन मेरा पाइथन है जैसे मैंने बताया, तो मैंने उनको पूरा पाइथन पे ही मेरे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए। बट वो मेनली ये चेक अभी कर रहे ऐसा थे है। कि तुम उस फील्ड में भी कितने बेटर हो या कितने बेस्ट हो, हाँ, वो मेनली चेक कर रहे थे तुम। उन्होंने अगर मुझे जो पाइथन में कर रिव्यू रहे दिया हो है सर, एग्जाम इंटरव्यू के बाद उन्होंने रिव्यू दिया कि यू हैव द नॉलेज जस्ट इन, इफ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट टू वर्क इन जावा, they have asked me the question. So I said, तो yeah, it's okay to find, it's okay to work. Because मुझे नॉलेज तो मिलने ही वाला है सर, लैंग्वेज डिपेंड नहीं करता है मेरे लिए। वो तो इसलिए फिर है, मैंने वो जॉब ऑफर वो तो है। एक्सेप्ट किया। और जैसे और आगे जाओगे तो वैसे भी 2-3 लैंग्वेज में वैसे भी तुम लोगों को काम करना पड़ता है आईटी फील्ड होता है, यस तो कोई इशू नहीं। सर, बेसिकली हेलो। मशीन लर्निंग स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पाइथन करता हूँ, पाइथन करता हूँ। ओके ओके, हेलो। नो कोई इशू। अभी जो करंट सिनेरियो जो है प्लेसमेंट का, अभी जस्ट तुम्हारा तो प्लेस हो चुका है, राइट? बट जनरली तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स भी होंगे अदर कॉलेज में या तुम्हारे कॉलेज में, तो एक करंट सिनेरियो अभी इस साल की अगर हम बात करेंगे, 2024 की अगर हम बात करना, तो एग्जैक्टली क्या सिनेरियो अभी जो नेक्स्ट ईयर बच्चे पास आउट होंगे या 2 साल के बाद भी होने वाला है, तो उनको भी एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में तो तुरंत बहुत सारे पोजीशन चेंज नहीं होने वाला। बहुत सारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत सारा मार्केट में आ चुका है, राइट? तो अभी करंट एग्जैक्टली सिनेरियो कैसे, प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है या रिसेशन है? तुम लोगों को कैसे फील हो रहा है, मतलब क्या तुम्हारे सीनियर से या तुम्हारा व्यू क्या था उसके रिगार्डिंग, अमित? सर रिसेशन का तो अफेक्ट हुआ है हमारे इसमें, हमारे कॉलेज में बोल सकते हो, या ऑल कॉलेज साइड से। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर हमारे कॉलेज का सब कैलकुलेशंस देखे तो अभी तक मोस्टली ऑलमोस्ट अप टू अभी 66 हमारा इंटेक है, 69 इंटेक है स्टूडेंट्स का, तो अप टू 60 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं अब इन दिसंबर, जैन से सबका ओके। इंटर्नशिप चालू हो जाती है। पर अभी इस साल का रिकॉर्ड देखे तो अभी राइट। तक मोस्ट आई थिंक हमें 36 आर प्लेस्ड, 36 and now V6, so 42 are placed, 42 43 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए बाकी हैं फिर अभी भी तक। बचे हुए हैं ऑलमोस्ट। बाकी अभी भी 15-20 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, बिकॉज तो सर जो उनका लाइक कंपनी, सीजीपीए कम है? नहीं सर, वो अभी अफेक्ट करता है अगर उन्होंने नहीं, लाइक अच्छा जो प्रिपेयर। बच्चे स्टूडेंट है उनका सीजीपीए।
कुछ कुछ स्टूडेंट्स का सर सीजीपीए और वो भी अफेक्ट हुआ है, पर मैं कहूंगा कि इस बार हेलो। कंपनीज ही कम आई हैं। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ, वी आर लिसनिंग अभी। आ रहा है आवाज, आ रहा सो है, अभी इस आ बार रहा है। थोड़ा कंपनीज रेंज जो का आई इशू हो रहा है, थी, बट ओके ना कुछ। हाँ, तो मैं कह रहा था सर कि इस बार कंपनीज आई थी, बहुत कम आई थी। जिस वे से लास्ट ईयर्स कंपनी का शेड्यूल था वो बहुत कम है इस बार। जो अच्छी अच्छी कंपनीज थी हमारे कॉलेज में आती थी, जो ज्यादा स्टूडेंट्स को लेके जाती थी, वो इस साल आई नहीं। और जो आई है, अगर फॉर तो एग्जांपल 10 नाम बता स्टूडेंट्स सकते हो लेके जाती कुछ? थी, एक दो कंपनी का नाम अ, बता सकते हो सर? एक दो कंपनीज जैसे क्रिसिल आती थी हमारे कॉलेज में, वो इस साल आई नहीं है। और कौन सी थी हमें? क्रिसिल थी, और कंपनीज में अब बहुत हमें, सारी कंपनीज थी तुम्हें पता? सर। ठीक है, कोई इशू नहीं। सर, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द कंपनीज एग्जैक्टली, बट हम्म, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, लाइक I think most of the part depended on the presentation and the actual skill set of the students as well. Because when the recruiters see the students, they see a little spark in the students. Like in some cases, a few students were also selected from the pre-placement rounds. Like the way they talk, ओके। उनका body language and etc. उसके वजह से भी select होते थे. But as Amit said कि recession का भी बहुत effect हुआ है, companies काफी कम आए थे. And as compared to the last year, I can we can conclude that काफी कम बच्चे place हुए हैं, and some of इस them बार are also going for off campus interviews because like interview ये मिला sorry internships मिले ही नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को. एंड हमारा ओके करिकुलम में ओके। कैसा है कि 3 सेमेस्टर जो है कॉलेज में रहता है, एंड द 4th सेमेस्टर इज एन इंटर्नशिप कंपलसरी. सो इंटर्नशिप के लिए बाप रे। थोड़ा बहुत इशू हुआ है. सो बस मार्क्स मैटर इस करते हैं बार सर, फोर्थ में या इंटर्नशिप चाहिए तुमको, तो तुमको ओके। सेमेस्टर 4 के मार्क्स मिलने वाले। वो जो मतलब बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम हुए तो इंटर्नशिप भी नहीं है, और इंटर्नशिप नहीं होने की वजह से आगे जॉब में भी दिक्कत होती है, राइट? बहुत सारी कंपनी वो भी चेक करते होंगे कि तुमने इंटर्नशिप किया है नहीं किया है। हाँ सर, हेलो। कंपनीज को अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो वो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होता है, तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट से वो ओके यूजफुल होने ही वाला है। पर अभी एज अ फ्रेशर तुम कंपनीज के सामने जा रहे हो, अगर जून, अगे अभी जैन टू जून आपका इंटर्नशिप रहेगा, उसके बाद प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे जिनको सिर्फ इंटर्नशिप मिला है। तो जिनके पास ओके। इंटर्नशिप ऑलरेडी हुआ है, जिन्होंने कर लिया है, उनको एक एडवांटेज रहने ही वाला है आगे। हाँ, जिनने उसका तो जिन्होंने नहीं एडवांटेज किया रहेगा है, उनको। तो कंपनीज वो देखती है कि अगर आपने कोई वर्क किया है, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, तो वो उन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर करती ओके। और मेनली आपका जो इंटरव्यू था, अभी आपको पता है कि ये सारी कंपनीज आने वाली है, उनका शेड्यूल भी आपको मिला होगा, राइट? तो आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया था उसके लिए, लाइक जैसे जीडी हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो उसके बारे में भी थोड़ा एक है। आइडिया बता दो। सर मेरा मीन्स मैं जिस वे से प्रिपेयर करता था मैं बताता हूँ आपको। अगर मुझे कोई हम्म, कंपनी का आता है कि ये इस दिन आने वाली है, उसका मैंने फॉर्म फिलअप किया है, तो मैं सबसे पहले उसके वेबसाइट पे जाता था, उसका पूरा डेटा देखता था कि वो कंपनी एग्जैक्ट क्या करती है, किस डोमेन हम्म, में है, उनको क्या चाहिए। और उसके बाद ओके। उनका रोल देखता था। उनको फॉर एग्जाम्पल अभी पाइथन डेवलपर का अगर रोल आया है, तो उनको क्या क्या चाहिए, तो अगर उसके कुछ वीडियोस मिलते हैं या उसका कुछ डेटा मिलता है कि उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, इस वे में मैं प्रिपेयर करता हूँ। और उसके बाद एक बार एप्टीट्यूड मैंने क्लियर किया है, तो उसमें इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करता हूँ। इंटरव्यूज के लिए तो सब कुछ आता है, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर, आपका एसक्यूएल डेटाबेसेस, और ओप्स कॉन्सेप्ट हो गया। ये बेसिक है जो हर इंटरव्यूअर पूछेगा। ओके, तो इंटरव्यूअर कि बेसिक उनको कंप्यूटर क्या नॉलेज जो इसमें आपको होना चाहिए, चाहिए। पर ये हाँ, 4-5 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। हाँ, राइट। ना डिपेंड्स, रोल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये 4-5 कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए। हमें तुम्हारा तो भी सर, सेम एक्सपीरियंस। हाँ, यस अमित, बोलो बोलो अमित। सर मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं एक नॉन टेक रोल के लिए गया था, एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल था। तो हम्म, वहां पे सर अभी नॉन टेक का रोल है, तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना कुछ टेक्निकली जाएंगे नहीं पूछने इंटरव्यू, राइट? हम्म, सो मेरा फर्स्ट राइट। इंटरव्यू सर 40-45 मिनट्स का हुआ, एक्चुअल कोडिंग राउंड। उन्होंने एसक्यूएल का बाप रे। कोड किया मुझसे। इन्होंने प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स जो थे उसमें डीप में क्वेश्चंस पूछे, नॉन टेक रोल होते हुए। सो स्टूडेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द थिंग्स, आई विल से।
मतलब ये मेनली ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे बीकॉम हुआ, हाँ बी बीएससी हुआ, बीएससी मैथ्स फिजिक्स। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई अगर हाँ 2 साल के बाद तुम एमसीए करने के बाद कंपनी के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें सब हाँ, लैंग्वेज का नॉलेज है, सब कंप्यूटर का नॉलेज अभी होना चाहिए। जितना खाली जल्दी एमसीए स्टार्ट सीईटी में करोगे अच्छा उतना अच्छा। स्कोर, हाँ एमसीए सीईटी में अच्छा स्कोर करके कोई फायदा नहीं, लेकिन एसपीआईटी भी मिलता है तो कल जाके वापस मतलब जो या प्लेसमेंट है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, या तो मीन्स अभी से इनको आप बेटर रिलैक्स नहीं होना प्रिपरेशन है और करोगे ज्यादा 2 साल। प्रिपेयर करना। हाँ ऑफकोर्स प्रिपरेशन ज्यादा रखना पड़ेगा, यही बता रहा हूँ बस यस। उनको कि बस एमसीए क्लियर कर लिया तो वही सफिशिएंट नहीं है, ऐसा मैं बता रहा हूँ उनको। ऑफकोर्स प्रिपरेशन करेंगे, 2 साल का टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। लाइक 2-2 महीने में नहीं आप सर। लोग अगर एमसीए सीईटी कर रहे हो तो 2 साल में तो आराम से लैंग्वेज कर ही सकते हैं, राइट? हाँ, यस हमें। सर सो एज अमित सेड कि जो एग्जाम है, एग्जाम होने के बाद like you can take a break for 1 or 2 weeks, but after that you have to start working on your skills again, like जो हमारा मेन लैंग्वेज ऑफ कोडिंग है, जो हम लोग टेक्निकल इंटरव्यूज में यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, उस पे वापस काम ओके। करना बहुत इंपॉर्टेंट है, irrespective of the college, because in the end MCA डिग्री मिलने वाली है, एंड आफ्टर दैट योर स्किल सेट मैटर्स. द कॉलेज जो है हमारा, वो इट हेल्प्स अस टू गेट द फर्स्ट पैकेज. अब फर्स्ट पैकेज अच्छा मिलने को हेल्प करता है, राइट? सो जो हमारे कॉलेज में अभी प्लेसमेंट का प्रोसेस है, जो अभी जैसे चल रहा है, एज अमित सेड, बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप भी नहीं मिला है. द सेम थिंग विल बी इन अदर कॉलेजेस एज वेल. सो एट द एंड जो हमारा स्किल सेट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, वो द कॉलेज डजेंट मैटर दैट मच, बिकॉज वो उसके लिए पहले हमें इंटरव्यू राउंड तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके इंटरव्यू देखेगा कि ये कॉलेज है, ओके. बट पहले वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, एंड उधर जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम एसपीआईटी एंड ही इज फ्रॉम लेसर लोअर रैंक्ड कॉलेज, डजेंट मीन कि मेरा इंटरव्यू तक जाना कंफर्म है. So after, as soon as you're done with the exam, the CET exam, it is very important that you should start with your coding skills as well. So in the end, that is the ठीक है, main part. तो कोडिंग स्किल, ओके गॉट इट। चलो ठीक है, ये होगा, अब इंटरव्यू की भी बातें हो गई। मेनली अभी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी मैंने बताया कि 2-2 ढाई महीने का टाइम है उनके पास, 2.5 मंथ्स है। तो उनके लिए तुम्हारा सजेशन क्या रहेगा? एग्जैक्टली तुम उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, या उनके लिए क्या मैसेज रहेगा तुम्हारा? तो सर, अमित, माय माय मैसेज इज ओनली कि अमित कैन यू जितना भी लिसन मी? अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ यस यस, यू आर ऑडिबल अमित, यू कैन, So my message यू to कैन all स्पीक, the राइट? students who are preparing right now is to try to give the best shot right now and try to take the best जस्ट one वन of the मिनट best अमित, colleges. अमित 1 मिनट अमित, थोड़ा Yes, sir. Yes. रेंज का इशू हो रहा है थोड़ा, जस्ट 1 मिनट। बोलो यस अमित। Yeah. So I was just saying, see, try to give the best shot right now. Try to take one of the best colleges in Maharashtra, because this will help you in the placements also, and in your future careers also. Because if you have a college like SPIT or VGTI in your resume, so that will affect ahead, I will say. Because for ओके, example, we don't know that in next 2 years what will be the position, depends on the placement side, will be there recession or not. But if there is recession, if you didn't get any companies for internships from the college, then you have to try off campus. So for that, if you have a college like SPIT, VGTI, or any other good colleges in Maharashtra, that will help you in off campus, because if they will see that you are a student from SPIT, so you will have a greater advantage to get selected or other students. ओवर द अदर But कॉलेज, राइट? yeah, but that doesn't mean that you don't have, if you have that relevant skills, then only you will get selected. हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट। Should have वो तो skills, बेसिक, but दैट इज yeah, द बेसिक नीड, राइट? वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो चाहिए ही चाहिए ऑफ कोर्स। yeah, पर you ये have to कि तुम्हारा present it like that. कॉलेज बेटर होता है तो तुम्हारा ये कि हाँ उस पे नाम चला जाता है, तो कम से कम वहां पर बुलाते हो कम से कम तुम्हारे स्किल शो Yeah, करने के लिए। अगर उतना yes, कॉलेज right. तुम्हारा बेटर नहीं तो बुलाएंगे ही नहीं, तो तुम्हारे क्योंकि स्किल्स या अच्छे हैं या तुमको नहीं है, चांसेस ही नहीं मिलेंगे तो चांसेस ही नहीं मिलता। कैसे ये शोकेस बहुत करें। इंपॉर्टेंट चीज बताई है आपने हमें, कि चांसेस मिलेंगे तभी, देन ओनली यू कैन शो योर स्किल्स। अगर शोकेस, चांसेस ही नहीं मिल राइट। रहे तो स्किल्स कितने भी बेटर हो तो उसका फायदा नहीं है, राइट? या हमें
Sir, so what exactly the CT score does is getting good score and getting good college. वो क्या करता है, हमें बहुत बहुत तगड़ा वाला हेड स्टार्ट दे देता है. Like if you are doing, as we said, MCA gives you a good advantage over other masters after BSc or यस सर. BCA or any other bachelors. Just like that, a good college gives you a strong head start over the other colleges, even in off-campus interviews and even in on-campus interviews. का जो भी कौन सा भी सिचुएशन हो, having a good college will ओके. always prove to be beneficial for us. मतलब फाइनली ग्रेजुएशन का कॉलेज अभी तुम्हारे मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड देख के मुझे बस ये बताना है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कॉलेज थोड़ा एवरेज भी रहेगा तो भी चलेगा, बट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज मस्ट मस्ट बी गुड, मतलब ये अच्छा होना ही चाहिए आगे प्लेसमेंट के लिए, राइट? क्योंकि यहाँ से मेनली तुम्हारा प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन कॉलेज वैसे भी प्लेसमेंट ऑफर नहीं करते हैं. मतलब अगर आप अच्छे से अच्छा कॉलेज भी लेते हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है. बट एक आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन तुम्हारा ऑन एन एवरेज एक 7-7.5 लाख का पैकेज एसपीआईटी में भी मिल रहा है, राइट? ये मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ना? इस साल का एवरेज अपन 7-7.5 लाख बोल सकते हैं, राइट? नहीं सर, इसका एवरेज 5 एवरेज to इस 6 होगा. बार 6 पकड़ना पड़ेगा. 5 to सिक्स है. 6. ओके, अर्शदा से बात हुई थी तो उसने मुझे एक 7-7.5 का बोला था, फिर सिक्स सिक्स तक बोल सकते, राइट? बट विच इज स्टिल इज और 6 इज ऑल्सो गुड नंबर, राइट? 6 तो कम नहीं है. अब Yes, सिनेरियो इट्स देखते ऑलमोस्ट. हुए सर अभी का 6 भी अच्छा ही है. हाँ, मतलब 40 प्लस 1,000 अमाउंट आपके हाथ में आ रही है, लाइक सिटी बाकी जो तुम्हारा कटिंग वटिंग होके भी, दैट इज ऑल्सो गुड अमाउंट, राइट? एक स्टार्टिंग करने के लिए, क्योंकि बट बहुत सर सारे करंट इंजीनियर करंट कॉलेज भी ऐसे सिनेरियो हैं कि में करंट सिनेरियो में अगर सर उनको अभी सीटीसी भी कम मिलता है, पर अगर आपको एक्सपीरियंस चांस मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपको वो ले लेना चाहिए. उस वक्त उसको स्टूडेंट ये नहीं लेना सोच चाहिए, सकता है कि अगर मुझे 4.5 ही सीटीसी है तो मैं वो लूँ कि नहीं. यू शुड टेक इट. अगर आपको कोई अच्छे चांस नहीं मिल रहा है, आपको अगर अच्छे सीटीसी वाले कंपनी नहीं आ रही है, तो यू शुड टेक 4.5 ऑल्सो. बिकॉज आपका अभी आप लर्निंग फेज में रहेंगे अगले 2 साल भी. आपके तो इसमें. या ये एक ही कंपनी अलाउड थी या एक से ज्यादा भी उन्होंने अलाउ किया था कंपनीज के सर लिए? पॉलिसी के हिसाब से sir. पहले था. Means दो दो कंपनीज के ऑफर भी ले सकते आते थे थे और पहले, उसमें राइट? से हाँ. चूज कर सकते थे. पर अभी ड्यू टू दिस सिनेरियो उन्होंने वो बंद कर दिया. अभी ऐसा है कि जो कंपनी पहले आपको ऑफर देगी वो आपका एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसा राइट, वो क्योंकि यू कैन बहुत गो सारे फॉर. बच्चों को फिर मिलता नहीं. उस टाइम पे क्या था, सब बच्चे प्लेस होते थे, हर किसी के पास दो दो कंपनी होती थी, हाँ. तो हर कोई. यस. अभी ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे प्लेस ही नहीं हो रहे, तो उनका है कि आप दो लोग के फिर उसको भी नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि मेरे आप तो साथ भी वैसे हुआ भी है सर. फाइनली. मुझे अभी 5th को मेरा रिजल्ट आया साइटस टेक का, और उसी दिन रात को मुझे गैनिट आईएनसी जो बैंक चेन्नई की कंपनी है उसका भी आया. और मुझे ओके. उसके लिए मुझे मीन्स ट्राई कर ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल चुका. ओके, इसलिए ऑलरेडी हुआ तो तुम वैसे ही प्रोसेस से बाहर हो जाते, यू कैन नॉट मुझसे इवन. मुझे आया था ऑफर का, पर मैंने उनको मुझे बताना पड़ा कि आई एम ऑलरेडी प्लेस सो आई कैन गो फॉरवर्ड. चलो ठीक है, अभी मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला था, बट अभी बात निकली है तो एक जो लोग अभी प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, अभी क्या है कि चलो ठीक है, तुम्हारा प्लेसमेंट स्टार्ट कब होता था, कौन से मंथ में होता है? जून जून के आसपास, दिसंबर तक जून चलता है. जुलाई. बट अगर या मान लो जून जुलाई में कोई कंपनी में तुम बैठ रहे हो, क्योंकि हर किसी को डर होता है कि मेरा प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, बट कि नवंबर दिसंबर में और अच्छी कंपनी आने वाली है, तो उस केस में कैसे डिसीजन करेंगे? बट सर वो तो थोड़ा या डिफिकल्ट है ना, सर कि अभी 3 लाख की कंपनी है, बाद में 7 लाख वाली कंपनी आ रही है, तो मैं अभी तीन सर लाख के लिए चला जाऊंगा तो 7 लाख में तो बैठ नहीं पाऊंगा. ये भी तो एक एक्चुअली सर, प्रॉब्लम है. this is a ओके. very complicated question at this stage because I personally know a few students जो ये साल हमें आवाज चला गया तुम्हारा, हमें मेरे हमें रेंज में नहीं है, आवाज नहीं आ रहा था हमें. जस्ट 1 मिनट. हमें तब तक तुम बताओ, हमें का आवाज कैसे तुम्हें आ रहा है ना? आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है, मेरा आ रहा है सर. ओके. उस हाँ. सो मुझे सर ऐसा बताना है कि अगर अभी आपके पास 3 लाख या 4 लाख वाली कंपनीज आती है, पहली बात तो अगर आप जिस कॉलेज से हो, जिस कॉलेज में हो, उसका आप पूरा शेड्यूल चेक करोगे कौन सी कंपनीज आगे आ सकती है. आपके टीपीओ आपके टीपीसी से बात करो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से बात करो हाँ, कि कौन राइट. सी कंपनीज आगे आ सकती है. अगर वो श्योरली आने वाली है और आप उतने कैपेबल हो कि वो क्रैक कर सकते हो, देन यू कैन लेट दिस कंपनीज गो. बट राइट. वो अगर आपको आपके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आगे जाके वो क्रैक कर लूंगा, या उतना मैं वेट कर सकता हूँ. अगर आपका ऐसा है कि आप मीडियम स्केल या लो लो स्केल वाले डेवलपर्स हो जो आईटीज में
इतनी बड़ी कंपनीज में आप वो शायद वो राउंड क्रैक ना कर पाओ। तो उस ऐसा अगर है तो आप वहां पे भी ट्राई करके आपको ले लेना चाहिए वो, क्योंकि आगे जाके अगर कंपनीज आई ही नहीं तो क्या करोगे? नहीं आई भी, और वो सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम है ना, लाइक ये नहीं कि आएगी तो तुम्हारा हाँ सिलेक्शन होगा ही होगा। हाँ, एक्चुअली राइट, क्या है कि यस एक भी गलती एग्जैक्टली, है कि कौन सा भी एक राउंड है कि जहां से तुम बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि राइट। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, देर आर 4-5 राउंड्स है। कोई बच्चा यस, किसी का आई हैव टेक्निकल बीन बहुत सही है रिजेक्टेड बट, फ्रॉम एचआर राउंड्स। हाँ वही तो एचआर में मतलब अच्छे अच्छे, मेरे टाइम पे भी मेरा फ्रेंड था, उसका लाइक 6 राउंड थे, उसने 5 राउंड क्लियर कर दिए, उसको भरोसा भी था। लास्ट राउंड के लिए वो चेन्नई चला गया था पुणे से, फिर भी लास्ट राउंड में नहीं हुआ उसका। एचआर ने बस एक हाँ, छोटी सी गलती की वजह से उसको निकाल दिया। सेकंड एचआर था वो भी क्या ओके। नहीं होता। तो बट ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। हमें यू आर सेइंग समथिंग। Yes, sir. हेलो। So, like taking the current situation into consideration, जो दो फ्रेंड्स हैं मेरे, they went for the final round of JPMC Code for Good. वो JPMC was offering, I guess, around 18 lakhs per annum का package. Okay. बाप रे। And right now, those two students are like they are going for 6 lakhs. One is going for 6 lakhs, 6 lakhs package, and the other student is going for something 15 to 20,000 per month internship. बाप As रे। you can see, तो they had like उनका बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया, लाइक उनका जो प्लान्स था वगैरह वो सब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज these students, they were capable of, if not JPMC, there were a few companies जिनमें वो आराम से हो सकते थे सिलेक्ट. So what I would suggest for students who are right now going for trying to get placements, like अगर तुम्हें अच्छा कंपनी, अगर कोई टारगेट कंपनी है, ओके, देन अभी के लिए ट्राई टू गेट वॉट एवर यू कैन गेट सम एक्सपीरियंस, बिकॉज लिटिल एक्सपीरियंस, इवन इफ इट इज 6 months, 6 months का एक्सपीरियंस and going for a JPMC, and a fresher going for JPMC. Let's say कि me and Amit are doing the same thing. अमित को 6 months का इंटर्नशिप मिला, उसने ले लिया. मैंने 6 months घर बैठ के अगर पढ़ाई कर लिया, डीए से एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया, and we both are in the final interview round. Amit will have a strong edge, over, a strong advantage over me because of his 6 months का experience. That plays a big role. So at this moment, जहाँ से भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलता है, वो लेना चाहिए, इवन इफ द सीटीसी एंड इवन इफ द पैकेजेस आर लो. आई एम श्योर अमित ने भी वही बोला होगा व्हेन आई वाज डिस्कनेक्टेड. नहीं नहीं नहीं, राइट, सेम ही चीज था अमित का और तुम्हारा, उसका मतलब सेम है, और मेरा भी वही मतलब बोलना है कि लाइक तुम बाद में अगर कोई बड़ी कंपनी के लिए रुक रहे हो, बट अगर तुम्हें मिलता नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम ऐसा कि हाथ में फाइनली कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि क्या उस कंपनी का सिनेरियो क्या है, कितने लोग उनको हायर करने हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल लेना है, कुछ बोल नहीं सकता। और मोस्टली क्या होती है, कई कंपनियां तुम्हारे शेड्यूल में भी होती है, पर ऑन दी स्पॉट उनके पास अथॉरिटी, वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा है, और उस केस में तुम्हारा कॉलेज कुछ बोल भी नहीं सकता कि हाँ भाई हो गया हमारा, कैंसिल नहीं आ पाए हम लोग। ऐसा है ना, कॉलेज तो उनको ब्लॉक लिस्ट नहीं कर सकता अभी, उसके लिए बहुत आईआईटी एंड ऑल होने चाहिए, तो वो लोग ब्लॉक लिस्ट कर देते कंपनी को। बट हाँ कंपनी सर, ऐसा उससे है कि अपना स्टूडेंट्स का कुछ फायदा ही नहीं, वो ब्लॉक लिस्ट करेंगे। हाँ वो चीज होती है, तो बट अपना तो जो उस साल के जो स्टूडेंट जो वैसे तो उनका वैसे भी लॉस होने वाला है, नेक्स्ट वाले हाँ वाले का भी लॉस होने वाला है। तो बेटर ये है कि जो तुम्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मतलब उस रेंज में, ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली 2 लाख की कंपनी के लिए बैठो, तुम अगर 6-7 लाख डिजर्व करते हो तो कम से कम वो रेंज में 5-6 कंपनी है, उनके एनालिसिस लिए करना, सबके लिए ट्रस्ट। एनालिसिस करना चाहिए स्टूडेंट्स ने, ऐसा बोलना स्टार्टिंग से एनालिसिस करके एक रेंज डिसाइड करके उसमें जाना चाहिए, राइट। हाँ। है। ओके बिकॉज चलो, थैंक यू। यू कैन गो टू टीपीओस हाँ एंड वो आस्क तो उनसे ईच एंड उनसे एवरीथिंग। रिलेशन मेंटेन करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 महीने में वही लोग तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं और यस, कंपनीज के बारे में and जो भी छोटी मोटी चीजें है, ठीक है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। चलो अच्छी बात है। एक्चुअली इट वाज वेरी गुड इंटरव्यू। अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो किसी स्टूडेंट ने अगर मुझे प्लेसमेंट के बारे में कुछ पूछा, तो अभी देखो या मेरा तो बहुत टाइम हो चुका है, मुझे आइडिया नहीं है, तो कुछ होगा तो आई ऑफकोर्स कॉल यू, ठीक है ना, तो या उतनी श्योर बस हेल्प श्योर। कर देना। ओके चलो, थैंक यू। इट वाज थैंक यू सो मच। मतलब नाइस कन्वर्सेशन, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहा। या हमें टेंशन में आ गया हमें तो हमें आवाज आ रहा है? या सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज इंटरनेट नहीं आ रहा है इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा था. ओके या ओके चलो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। अभी आप दोनों का प्लेसमेंट हो चुका है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो चुका है, तो जो भी आपका नेक्स्ट जर्नी रहेगा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जब भी नासिक आना हुआ तो ऑफकोर्स मिलने आओ दोनों,
ठीक है? Yeah, अभी क्योंकि definitely. फेस टू फेस तो अभी तक मिले नहीं हम लोग कभी, ठीक है? तो श्योरली आना, ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस। Yeah, थैंक यू thank you so सर। much, sir, for having थैंक us. यू। Yeah.